राधे। स्वागत है आपका श्री राधा चरणरत चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं भक्तों के अद्भुत जीवन प्रसंग और भगवान की दिव्य लीलाएं, जो हमारे जीवन में श्रद्धा, प्रेम और सेवा का दीप प्रज्वलित करती हैं। आज की कथा है ऐसे भक्त की जिसने सब कुछ खोकर भी संत सेवा नहीं छोड़ी, जो चोरी नहीं सिर्फ सेवा करता था और जिसकी भक्ति से स्वयं द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए। आइए हम अपनी कथा की शुरुआत करें। हरिपाल नाम के एक अत्यंत भगवत प्राप्त महापुरुष थे। वे दिन रात भगवान का भजन करते, कथा सुनते, साधना करते और नाम जप में तल्लीन रहते थे। लेकिन एक बात थी, उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया था। लोग पूछते थे, हरिपाल तुम विवाह क्यों नहीं करते? वे उत्तर देते, मैं तभी विवाह करूँगा जब मुझे कोई ऐसी कन्या मिले जो मेरे जैसे ही भजन भक्त करने वाली हो, जो ठाकुर जी के प्रति वही भाव रखे जो मेरे मन में है, अन्यथा मैं जीवन भर ऐसा ही रहूँगा। एक दिन उनके किसी रिश्तेदार ने आकर कहा, हरिपाल तेरे योग्य कन्या मिल गई है। हरिपाल जी ने पूछा, उस कन्या में क्या गुण है? वह बोले, कन्या ने एक शर्त रखी है, वह उसी से विवाह करेगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद खिलाएगा। यह सुनते ही हरिपाल जी बोले, अब तो मुहूर्त की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, कल ही विवाह करा दूं। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ही विवाह कर लूंगा। उन्होंने कहा, मुहूर्त तो उसके साथ देखा जाता है जिसके साथ संकोच या दुविधा हो कि जीवन कैसा गुजरेगा। मुझे तो विश्वास है कि इससे जीवन बहुत सुंदर चलेगा। अगले दिन विवाह हो गया। कन्या ने विवाह के बाद पूछा, आपको मेरी शर्त स्वीकार है ना? हरिपाल जी बोले, निश्चित रूप से स्वीकार है, आप निश्चिंत रहें। अब हरिपाल जी ने नियम बना लिया कि वे प्रतिदिन 1000 महात्माओं को भोजन कराएंगे। कभी कभी यह संख्या 1200, 1300 या 1500 तक पहुंच जाती थी। हरिपाल जी की एक समस्या थी, वे कोई काम नहीं करते थे। उनके पास केवल दादा परदादा का पुश्तैनी धन था, उसी से संत सेवा चल रही थी। 1 वर्ष तक तो सब ठीक चला और बढ़ते बढ़ते लगभग 1 वर्ष से अधिक 1.5 वर्ष हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। जैसे जैसे धन कम हुआ, हरिपाल जी के मन में चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने पत्नी से कुछ नहीं कहा, पर मन में विचार किया, शर्त तो यह है कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना ही है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए उन्होंने दुकानदारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। क्योंकि वे पहले से संपन्न थे, तो सबने बिना हिचक कर्ज देना भी शुरू कर दिया। 6-7 महीने तक तो कर्ज से सेवा चलती रही, पर इसके बाद कर्ज देने वालों ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। फिर क्या, 6-7 महीने बाद जब वे कर्ज नहीं चुका पाए, तो नगर में चर्चा हो गई कि हरिपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं रहे, सब लोग इनको कर्ज देना बंद कर दो। अब स्थिति और भी बिगड़ गई। धन गया, इज्जत भी चली गई। लेकिन उनका उद्देश्य था कि संत सेवा किसी भी तरह से नहीं रुकनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने चोरी करने का निर्णय लिया और सोचा कि अब बिना चोरी किए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वे किसी गरीब का धन नहीं चुराते थे। वे संपन्न लोगों के घरों में जाते और रसोई में रखा हुआ सामान जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, चीनी सब चुरा लाते। उनका केवल एक उद्देश्य था कि भंडारा चल जाए और संतों को भोजन मिल जाए। जब 1-2 घरों में चोरी हुई, तो नगर में हल्ला हो गया कि एक बड़ा अजीब चोर है, धन नहीं चुराता, राशन चुराता है। तो लोगों ने पहरेदारी शुरू कर दी। अब हरिपाल जी की कठिनाई और अधिक हो गई। धीरे धीरे वे ऐसे संपन्न लोगों के घर जाते जो कभी संत सेवा या वैष्णव सेवा नहीं करते थे, और उन्हीं के घर से थोड़ा बहुत सोना या धन चुरा लाते।
परंतु अपने लिए कुछ नहीं खर्च करते, सब संत सेवा में खर्च कर देते। यह देखकर ठाकुर जी उनसे रीझ गए और भगवान बोले, देखो यह भक्त चोरी करके भी मेरे संतों को भोजन करवाता है, अब तो इस पर अनुग्रह करना ही पड़ेगा। भगवान ने सिंहासन से उठकर सेठ का रूप धारण किया, सिर पर पगड़ी पहनी, नकली मूछें लगाईं और गले में सोने की जंजीरें, हाथों में अंगूठियां और पैरों में सोने की जूतियां पहन ली। हाथ में सोने की जड़ी हुई लाठी लेकर तैयार हो गए। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, इतना सुंदर वेश धारण कर कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? भगवान बोले, मैं अपने भक्त हरिपाल से मिलने जा रहा हूँ। तब फिर माता ने कहा, तो प्रभु मैं भी चलूंगी आपके साथ। भगवान बोले, तुम मत चलो, उसे पहचान नहीं पाओगी और फिर अपराध भी लगेगा। रुक्मिणी जी अब जिद पे आ पड़ी और उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं भी चलूंगी आपके साथ। ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा, तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ। रुक्मिणी जी ने सेठानी का रूप धारण किया और बहुत सारा सोना अपने शरीर पर धारण करके सेठानी बन गई। अब इधर हरिपाल जी मार्ग के किनारे बैठे थे और मन में विचार कर रहे थे कि कोई धनवान निकले तो मैं उसे लूट लूं और फिर उससे संत सेवा करूं। उसी समय ठाकुर जी के रूप में और श्री रुक्मिणी जी सेठानी के रूप में वहां आई। दोनों के शरीर पर सुवर्णाभूषण चमक रहे थे। तब हरिपाल जी ने देखा, अरे ये तो 10 साल की व्यवस्था आ रही है। अब दोनों जैसे ही पास पहुँचे तो हरिपाल जी ने उनसे जय श्री कृष्ण कहकर प्रणाम किया। भगवान जो सेठ के रूप में थे नाराज हो गए, बोले, क्या भगवान का नाम लेता है? हमने सुना है इस गांव में एक आदमी है जो चोरी डकैती करता है और फिर संत सेवा करता है, उसका नाम हरिपाल है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे उद्देश्य उसका कुछ भी हो। हरिपाल जी ने सोचा, ये तो भगवान विमुख हैं, अब इसकी एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उनसे कहा, हाँ भैया, यहाँ एक ऐसा आदमी है, कभी इधर कभी उधर आता है, पर जंगल के रास्ते से निकल जाओ, सुरक्षित रहोगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मैं भोजन नहीं करवा सकता और मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, तो मुझे भोजन की व्यवस्था करनी है। फिर उनकी ये बात सुनकर भगवान जो सेठ के रूप में थे, उन्होंने कुछ मोहरें अपनी जेब से निकाल कर उनको दे दी और इस तरह से हरिपाल जी उन मोहरों को लेकर अपने घर गए और पत्नी से कहा कि मुझे अब 10 साल की व्यवस्था मिल गई है, तो अगर संत पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो उनसे कहना कि मैं 10 साल की व्यवस्था करने गया हूँ। भोजन के बाद जैसे ही वे लौटे तो सेठ जी से कहा, आइए हम लोग जंगल के रास्ते से चलते हैं जिससे आप जंगल पार कर लें। तब वे दोनों चल पड़े। बीच जंगल में जैसे ही वे पहुँचे तो हरिपाल जी ने उनको पीछे मुड़कर देखा, जो कि सबसे आगे चल रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि अब सही समय आ गया है और वे अपने असली रूप में आ गए। लाठी जमीन पर मारी, सिर का साफा निकाल कर बिछा दिया और गरज कर बोले, देखो मैं ही हरिपाल हूँ, सारा धन निकालो और यहाँ रखो, एक भी वस्तु मत बचाना। भगवान जो सेठ के रूप में वो डर गए और रुक्मिणी जी बोली उनसे, अरे आप तो रावण से नहीं डरे, हिरण्यकश्यप से नहीं डरे और अब इस हरिपाल को देखकर कांप क्यों रहे हैं? भगवान ने धीरे से रुक्मिणी जी को कोहनी मारी और कहा, चुप रहो, भक्त है हमारा। बोले, इसने हमारे लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, वैष्णव के लिए इसने सब कुछ लुटा दिया, अब इसके आगे डरने में लज्जा कैसी? और दोनों कांपने लगे। हरिपाल जी बोले, सेठानी जी अपने कान के कुंडल उतार दो।
तो माता ने अपने कुंडल उतार दिए और कहा, नाक की नथनी निकालो, हाथ की चूड़ियाँ उतारो। तो माता ने अपना सब कुछ उतार दिया और वहीं रख दिया। भगवान ने भी अपने गहने उतार दिए। फिर जब भगवान लाठी लेकर जाने लगे तो हरिपाल जी ने कहा, किधर जाते हो लाठी लेकर, ये लाठी भी यहीं रख दो। भगवान ने कहा, अरे भाई, अगर मैं लाठी लेकर नहीं जाऊंगा तो यहीं गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन हरिपाल जी ने गरज कर कहा, किधर जाते हो, लाठी यहीं रख दो, कहीं कुछ गिरोगे नहीं। तुम्हारी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि बिना लाठी के चल ना सको। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बाद हरिपाल जी की नज़र भगवान की कनिष्ठ उंगली में पड़ी और पूछा कि ये किस लिए धारण कर रखी है, इसको भी उतारो। भगवान ने कहा, अरे भाई, ये उतरती नहीं है, इसको मैंने बचपन में धारण किया था। ठीक है, अगर तुम इसको नहीं उतार सकते तो मैं तुम्हारी उंगली ही काट देता हूँ, हरिपाल जी ने कहा। जैसे ही हरिपाल जी ने भगवान की उंगली पकड़कर काटने का प्रयास किया, तभी भगवान द्वारिकाधीश अपने रूप में प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य तेज के साथ माता महालक्ष्मी भी उनके साथ प्रकट हो गई। हरिपाल जी उनको देखकर अचंभित रह गए और वे गिरकर रोने लगे, हे नाथ, मैंने अपने स्वामी को ही लूटा, अपने भगवान की उंगली काटने चला था। भगवान ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। नहीं हरिपाल, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया। तुम भूखे सो जाते पर संतों को भूखा नहीं रहने देते। तुम्हारा मार्ग भले ही गलत था पर उद्देश्य बिल्कुल सही था। भगवान बोले, जानते हो, जिसके धन से संतों को भोजन कराया जाता है, परोसने वाला चाहे कोई भी हो, किंतु शास्त्रों में विधान है कि पुण्य उसी को मिलता है जिसने धन दिया है। तुमने जिन लोगों का धन चुराया है, वे लोग कभी भी संत सेवा नहीं करते थे और अब तुम्हारी वजह से उन्हें भी पुण्य मिला है। तुमने किसी का धन नहीं छीना, बल्कि उनको पुण्य मांगा है। फिर भगवान ने आगे कहा, अब यह सारा धन और आभूषण जो हम अपने साथ लाए हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं, जिससे तुम्हें फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब तक तुम जीवित रहोगे तो तुम्हारी संत सेवा तब तक चलती रहेगी। हरिपाल जी उनके चरणों में गिर पड़े, हे नाथ, आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, पर कृपा कर मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि उसी के नियम से मुझे यह भक्ति का अवसर मिला है। भगवान बोले, तथास्तु। और क्षण भर में ही दोनों लक्ष्मी नारायण ने नन्हे नन्हे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरिपाल जी की गोद में आ बैठे। हरिपाल जी ने उन्हें गोद में उठाकर घर की ओर प्रस्थान किया। तभी द्वार पर पहुंचकर जैसे ही पत्नी को आवाज़ लगाई तो पत्नी ने उन नन्हे नन्हे बालकों को देखा और मन में प्रसन्न होने लगी। अरे, ये कितने सुंदर बालक। हरिपाल जी ने कहा कि ये बालक नहीं है, ये साक्षात द्वारिकाधीश भगवान और माता लक्ष्मी हैं। इतना सुनते ही भगवान अपने दैवी स्वरूप में प्रकट हो गए और दोनों पति पत्नी को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति सदैव ऐसी बढ़ती रहे। और फिर दोनों लक्ष्मी नारायण वहाँ से प्रस्थान कर गए। आशा है कि ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मंगलमयी कथा के साथ। राधे राधे।